नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो की जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। दोस्तों, आज लेके आए भारतीय संविधान की विशेषताएं के कुछ प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दो भागों में देखेंगे, 2 या 3 भाग जितने भी होते हैं। तो पहले तो भारतीय संविधान की विशेषताएं आज पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में थे इनमें से मूल भारतीय संविधान, मूल का मतलब पहले तो क्या होता है? मूल मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात कर रहा है। उस समय लागू हुआ था, उस समय की बात कर रहा है। तो जब लागू हुआ था तब इनमें से कौन कौन से थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, ब 395 अनुच्छेद 18 भाग 12 अनुसूची और स 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद 22 भाग 10 अनुसूची। तो दोस्तों, हमें देखना है कि 395 अनुच्छेद और 22 भाग तो थे ही, सिर्फ हमने अनुसूचियों में संशोधन किया है। अनुसूचियाँ हमारे पास 8 थी, तो 8 में हमने संशोधन करके आज जो हम 12 अनुसूचियाँ देख रहे हैं, तो ऑप्शन में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची, ये तो इसका वर्तमान स्वरूप हो जाएगा। यदि वर्तमान का पूछे तो 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, और उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची स ऑप्शन में है, तो ये स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब स ऑप्शन में दोस्तों ये 8 से 12 अनुसूची कब कब हमने जोड़ी, तो ये हम देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची है जो पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधारों से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची 1985 द्वारा जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई और ये दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची हमने 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची हमने 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो स्थानीय नगर निकाय से संबंधित है। तो दोस्तों सब ऑप्शन इसका राइट है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से गलत युग्म है। इनमें से दोस्तों गलत युग्म हमें बताना है। भारत का संविधान है जो लिखित है और बड़ा है। ब ब्रिटेन का लिखित और बड़ा संविधान। स अमेरिका का लिखित और बड़ा संविधान। ब और स दोनों गलत। इसमें से हमें पहले तो गलत युग्म बताना है। इधर भी ध्यान रखना दोस्तों, गलत और इसका भी क्वेश्चन को सही तरीके से देखना आना चाहिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भारत का संविधान लिखित भी है और बड़ा भी है, तो ये तो गलत होगा नहीं, क्योंकि हमें गलत युग्म ढूंढना है। ब्रिटेन का लिखित और बड़ा, दोस्तों ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान, तो ये गलत हो जाएगा। फिर स में देखते हैं अमेरिका का संविधान, लिखित और बड़ा संविधान। दोस्तों अमेरिका का संविधान है जो सबसे छोटा है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो ब और स दो ऑप्शन में राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन, ब 44वां संविधान संशोधन, स 86वां संविधान संशोधन और द इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है जो हमने 1976 में किया था, इंदिरा गांधी के समय किया था। वो 42वां संविधान संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुए हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब
चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता है। दोस्तों, इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है। अ लचीला, ब कठोर, स दोनों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। लचीला कैसे? ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है। वो जो लचीला है वो परंपराओं पर आधारित है। सबसे लचीला यदि पूछे तो ब्रिटेन का संविधान, और सबसे कठोर का पूछे तो अमेरिका का संविधान। लचीला की विशेषता भी है भारतीय संविधान में और कठोर की भी है। लचीला का मतलब हम सामान्य संशोधन, जैसे संशोधन होते हैं वो सामान्य संशोधन कर सकते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। और कठोर जिसमें कुछ जटिल प्रक्रिया होती है, जैसे उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये जटिल प्रक्रिया हो गई दोस्तों। तो भारत का संविधान है जो लचीला भी है और कठोर भी है, इसलिए स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के बाद इनमें से किस युग्म के भागों को संविधान में जोड़ा गया है? दोस्तों, ये बताना है कि इनमें से कौन से भाग हैं जो संविधान लागू होने के बाद में जोड़े गए हैं। दोस्तों, पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 4 भाग हैं, या जिसको हम उपभाग भी कह सकते हैं। वो हमने विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा 4 भागों को हमने जोड़ा गया है, और एक भाग को हमने हटाया है, निरस्त किया गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा भाग होगा। दोस्तों, इसमें एक तो 4 क है, 9 क है, 9 ख है और 14 क है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें 4 क, पहले ऑप्शन में 4 क है, 9 क है, 9 ख नहीं, ये गलत हो जाएगा। ब में 4 क है, 9 क है, 9 ख नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। स में 4 क है, 9 क है, 9 ख है और 14 क है। तो ये ऑप्शन राइट होगा और ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कब कब जोड़े गए ये भी देख लेते हैं। जो 4 क हैं वो हम सभी को पता है, इसमें मूल कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गए हैं। फिर 9 क स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग है। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। फिर 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है, ये 2011 में जोड़ा गया। और 14 क अधिकरण से संबंधित है, तो इसको हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और एक भाग हमने हटाया है, 7वां भाग है। जो 7वां भाग है इसको हमने निरस्त किया है, जिसमें राज्यों से संबंधित जो सूची है उसका वर्णन कर रखा था, उसको हमने निरस्त कर दी गई है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त की गई हैं। अब हम 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जो अभी हुई है उसमें पूछा गया था 7 जनवरी को, जो जिसका एग्ज़ाम था बी ग्रुप का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कई लोग चकित हो गए, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है। तो दोस्तों, एकदम बताना चाहते हैं आपको कि वेस्टमिंस्टर मॉडल है जो ब्रिटेन की संसदीय सरकार से संबंधित है, ब्रिटेन की संसद से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अध्यासात्मक, ये अमेरिका की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये है नहीं। संसदीय प्रणाली, ये हो सकता है। गणतंत्रवाद, ये गणतंत्रवाद हम ब्रिटेन की विशेषता है ही नहीं। तो संसदीय प्रणाली, वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध संसदीय प्रणाली से होगा। दोस्तों, इसको देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शासनाध्यक्ष होता है। भारत में शासनाध्यक्ष कौन होता है? इसमें दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। तो हम ये एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, इस दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो हम देखते हैं कि पहले तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए नहीं, मंत्रिपरिषद होगा नहीं,
लोकसभा अध्यक्ष हो गए थे। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो दोस्तों एकदम क्लियर करना चाहते हैं, यदि शासन अध्यक्ष का है तो हमें प्रधानमंत्री राइट करना है, जो शासन का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। और यदि राष्ट्र अध्यक्ष का है, राष्ट्र का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, तो यदि राष्ट्र अध्यक्ष का है तो हमें राष्ट्रपति राइट करना है, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित व्यवस्था, इनमें से कौन सी विशेषता भारत में है? संघीय और अध्यक्ष व्यवस्था। हमें पता है अध्यक्ष व्यवस्था हमारे इधर नहीं है। अध्यक्ष व्यवस्था अमेरिका में है, अध्यक्ष व्यवस्था अमेरिका में है, तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर एकात्मक और संसदीय। दोस्तों बता देना चाहते हैं कि भारतीय संघ की जो विशेषता है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, ये हमें ध्यान रखना है। संघात्मक है लेकिन इसका झुकाव है जो एकात्मकता की ओर भी है। कुछ विशेषता संघात्मक की ली गई है और कुछ विशेषता एकात्मक की ली गई है, इसलिए भारतीय संघ दोनों का मिश्रण है। तो इसमें से सब ऑप्शन में है संघात्मक एकात्मक का मिश्रण और संसदीय व्यवस्था, तो इसका सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कि संघात्मक और एकात्मक होती क्या है। संघात्मक और एकात्मक होती क्या है, तो दोस्तों ये देखते हैं और इनमें से कौन कौन सी विशेषता भारतीय संघ में शामिल की गई हैं। तो दोस्तों दोहरी नागरिकता ये संघात्मक की विशेषता है, लेकिन भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। दोहरा संविधान सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं पहले जम्मू कश्मीर हमारा जो एक राज्य था, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, 370 के अंतर्गत उसमें जो विशेष प्रावधान थे जैसे दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, तो वो उसको हटा दिया गया है। तो ये दोनों नहीं हैं। दो सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। फिर शक्तियों का विभाजन है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दे रखा है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र के विषय दे रखे हैं, राज्य सूची में राज्य के विषय दे रखे हैं और समवर्ती सूची में दोनों के विषय दे रखे हैं। दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो शक्तियों का विभाजन ये भी भारतीय संघ की विशेषता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका से अलग हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका भी हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लिखित संविधान भी है। अब एकात्मक में कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ में सम्मिलित हैं? एकल नागरिकता है, एकल संविधान है। एकल नागरिकता मतलब सिर्फ हम भारत के ही नागरिक हैं, ऐसे नहीं कि हम राजस्थान के नागरिक। हम राजस्थान के निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक हम भारत के होंगे। एकल संविधान, क्योंकि भारत का संविधान एक ही है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में जैसे दोहरा संविधान है, जैसे अमेरिका का संविधान अलग होगा और न्यूयॉर्क वहाँ का एक राज्य है तो उसका संविधान अलग होगा। हमारे भारत में पूरे देश का एक ही संविधान है और उसी संविधान में राज्य के जो अधिकार हैं उसमें दे रखे हैं। एक सरकार नहीं है, दो सरकारें हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। आपात उपबंध दे रखे हैं, 352, 356 और 360 जो जर्मनी से लिए गए हैं। एकीकृत न्यायपालिका हैं और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तो हमारे भारतीय संविधान में हम जब देखते हैं तो दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये सब ऑप्शन हमारा राइट है, संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण। दोस्तों